आज एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर हम बात करना चाहेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर करोड़ों का कर्जा हो चुका है और आपने देखा होगा कि प्रेस के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की जो लोग है, वर्तमान सरकार है, फिर से करोड़ों का कर्जा लेने की तैयारी में है और कर्जा पहले ही इतना ज़्यादा हो चुका है। और इसका मतलब है कि सीधे सीधे तौर पर जो प्रदेश का जो आम जनमानस है, उसमें चाहे आप है चाहे हम हैं, इस प्रदेश की जो जनता है, एक एक बच्चा कर्ज के बोझ के तले दब जाएगा। आज लगभग हिमाचल प्रदेश के ऊपर 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है और हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि ये पैसा गया कहाँ है, इतना जो कर्जा लिया है वो गया कहाँ है। और इससे आपने देखा कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में 14 लाख से ऊपर है। ना तो बेरोजगारी के आंकड़े में कमी हुई है, बल्कि उल्टी जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। और ना नए स्कूल बने हैं, ना नए अस्पताल बने हैं, ना नए कॉलेज बने हैं और घोषणाओं पे घोषणा होती जा रही है। और जिस तरह से अस्पतालों में दवाइयां भी नहीं मिल रही है और ये कह रहे हैं कि भी हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ना तो टूरिज्म सेक्टर में वो पैसा खर्च किया है। और ये पैसा कहाँ गया है? ये सारा का सारा पैसा जो है, ये सिर्फ अपनी जो सुविधाएं हैं, सरकार के जो विधायक है, मंत्री है, ये सिर्फ अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। और दिल्ली में आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्वच्छ प्रशासन दिया है और दिल्ली के अंदर पिछली दोनों सरकारों ने करोड़ों रुपए का जो कर्ज है प्रदेश के अंदर छोड़ा हुआ था, लेकिन आज के समय में उस कर्जे को खत्म ही नहीं किया है, बल्कि जो आज जो दिल्ली का जो बजट है वो सरप्लस है। पूरे देश में कहीं भी किसी स्टेट का जो बजट है वो सरप्लस नहीं है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की जो लोगों के प्रति जो अच्छी नीतियां हैं, उन्होंने पिछला कर्जा भी खत्म किया और जो सरप्लस बजट लाया है आम लोगों के हितों में लाया है। और बीजेपी अब फिर कर्जा लेने की बात कर रही है कि वो कर्जा लेने की फिर से तैयारी में है। पिछले 4.5 साल में जितना भी पैसा लिया ये खा गए। हमारा सीधा सीधा सा आरोप है कि नेताओं ने ये सारा पैसा डकार लिया है और इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रदेश के अंदर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुआ है, सिर्फ कोरी घोषणाएं हुई हैं, उन कामों को कोई अमली जामा नहीं पहुंचाया गया है और जिसकी जांच होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इसकी जांच हो कि वो पैसा कहाँ गया। आज एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर हम बात करना चाहेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर करोड़ों का कर्जा हो चुका है और आपने देखा होगा कि प्रेस के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की जो लोग है, वर्तमान सरकार है, फिर से करोड़ों का कर्जा लेने की तैयारी में है और कर्जा पहले ही इतना ज़्यादा हो चुका है। और इसका मतलब है कि सीधे सीधे तौर पर जो प्रदेश का जो आम जनमानस है, उसमें चाहे आप है चाहे हम हैं, इस प्रदेश की जो जनता है, एक एक बच्चा कर्ज के बोझ के तले दब जाएगा। आज लगभग हिमाचल प्रदेश के ऊपर 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है और हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि ये पैसा गया कहाँ है, इतना जो कर्जा लिया है वो गया कहाँ है। और इससे आपने देखा कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में 14 लाख से ऊपर है। ना तो बेरोजगारी के आंकड़े में कमी हुई है, बल्कि उल्टी जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। और ना नए स्कूल बने हैं, ना नए अस्पताल बने हैं, ना नए कॉलेज बने हैं और घोषणाओं पे घोषणा होती जा रही है। और जिस तरह से अस्पतालों में दवाइयां भी नहीं मिल रही है और ये कह रहे हैं कि भी हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ना तो टूरिज्म सेक्टर में वो पैसा खर्च किया है। और ये पैसा कहाँ गया है? ये सारा का सारा पैसा जो है, ये सिर्फ अपनी जो सुविधाएं हैं, सरकार के जो विधायक है, मंत्री है, ये सिर्फ अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। और दिल्ली में आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्वच्छ प्रशासन दिया है और दिल्ली के अंदर पिछली दोनों सरकारों ने करोड़ों रुपए का जो कर्ज है प्रदेश के अंदर छोड़ा हुआ था, लेकिन आज के समय में उस कर्जे को खत्म ही नहीं किया है, बल्कि जो आज जो दिल्ली का जो बजट है वो सरप्लस है। पूरे देश में कहीं भी किसी स्टेट का जो बजट है वो सरप्लस नहीं है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की जो लोगों के प्रति जो अच्छी नीतियां हैं, उन्होंने पिछला कर्जा भी खत्म किया और जो सरप्लस बजट लाया है आम लोगों के हितों में लाया है। और बीजेपी अब फिर कर्जा लेने की बात कर रही है कि वो कर्जा लेने की फिर से तैयारी में है। पिछले 4.5 साल में जितना भी पैसा लिया ये खा गए। हमारा सीधा सीधा सा आरोप है कि नेताओं ने ये सारा पैसा डकार लिया है और इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रदेश के अंदर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुआ है, सिर्फ कोरी घोषणाएं हुई हैं, उन कामों को कोई अमली जामा नहीं पहुंचाया गया है और जिसकी जांच होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी
मांग करती हैं कि इसकी जांच हो कि वो पैसा कहाँ गया। आज एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर हम बात करना चाहेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर करोड़ों का कर्जा हो चुका है और आपने देखा होगा कि प्रेस के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की जो लोग है, वर्तमान सरकार है, फिर से करोड़ों का कर्जा लेने की तैयारी में है और कर्जा पहले ही इतना ज़्यादा हो चुका है। और इसका मतलब है कि सीधे सीधे तौर पर जो प्रदेश का जो आम जनमानस है, उसमें चाहे आप है चाहे हम हैं, इस प्रदेश की जो जनता है, एक एक बच्चा कर्ज के बोझ के तले दब जाएगा। आज लगभग हिमाचल प्रदेश के ऊपर 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है और हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि ये पैसा गया कहाँ है, इतना जो कर्जा लिया है वो गया कहाँ है। और इससे आपने देखा कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में 14 लाख से ऊपर है। ना तो बेरोजगारी के आंकड़े में कमी हुई है, बल्कि उल्टी जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। और ना नए स्कूल बने हैं, ना नए अस्पताल बने हैं, ना नए कॉलेज बने हैं और घोषणाओं पे घोषणा होती जा रही है। और जिस तरह से अस्पतालों में दवाइयां भी नहीं मिल रही है और ये कह रहे हैं कि भी हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ना तो टूरिज्म सेक्टर में वो पैसा खर्च किया है। और ये पैसा कहाँ गया है? ये सारा का सारा पैसा जो है ये सिर्फ अपनी जो सुविधाएं हैं, सरकार के जो विधायक है, मंत्री है, ये सिर्फ अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। और दिल्ली में आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्वच्छ प्रशासन दिया है और दिल्ली के अंदर पिछली दोनों सरकारों ने करोड़ों रुपए का जो कर्ज है प्रदेश के अंदर छोड़ा हुआ था, लेकिन आज के समय में उस कर्जे को खत्म ही नहीं किया है, बल्कि जो दिल्ली का जो बजट है वो सरप्लस है। पूरे देश में कहीं भी किसी स्टेट का जो बजट है वो सरप्लस नहीं है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की जो लोगों के प्रति जो अच्छी नीतियां हैं, उन्होंने पिछला कर्जा भी खत्म किया और जो सरप्लस बजट लाया है आम लोगों के हितों में लाया है। और बीजेपी अब फिर कर्जा लेने की बात कर रही है कि वो कर्जा लेने की फिर से तैयारी में है। पिछले 4.5 साल में जितना भी पैसा लिया ये खा गए। हमारा सीधा सीधा सा आरोप है कि नेताओं ने ये सारा पैसा डकार लिया है और इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रदेश के अंदर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुआ है, सिर्फ कोरी घोषणाएं हुई हैं, उन कामों को कोई अमली जामा नहीं पहुंचाया गया है और जिसकी जांच होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इसकी जांच हो कि वो पैसा कहाँ गया। आज एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर हम बात करना चाहेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर करोड़ों का कर्जा हो चुका है और आपने देखा होगा कि प्रेस के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की जो लोग है, वर्तमान सरकार है, फिर से करोड़ों का कर्जा लेने की तैयारी में है और कर्जा पहले ही इतना ज़्यादा हो चुका है। और इसका मतलब है कि सीधे सीधे तौर पर जो प्रदेश का जो आम जनमानस है, उसमें चाहे आप है चाहे हम हैं, इस प्रदेश की जो जनता है, एक एक बच्चा कर्ज के बोझ के तले दब जाएगा। आज लगभग हिमाचल प्रदेश के ऊपर 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है और हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि ये पैसा गया कहाँ है, इतना जो कर्जा लिया है वो गया कहाँ है। और इससे आपने देखा कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में 14 लाख से ऊपर है। ना तो बेरोजगारी के आंकड़े में कमी हुई है, बल्कि उल्टी जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। और ना नए स्कूल बने हैं, ना नए अस्पताल बने हैं, ना नए कॉलेज बने हैं और घोषणाओं पे घोषणा होती जा रही है। और जिस तरह से अस्पतालों में दवाइयां भी नहीं मिल रही है और ये कह रहे हैं कि भी हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ना तो टूरिज्म सेक्टर में वो पैसा खर्च किया है। और ये पैसा कहाँ गया है? ये सारा का सारा पैसा जो है ये सिर्फ अपनी जो सुविधाएं हैं, सरकार के जो विधायक है, मंत्री है, ये सिर्फ अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। और दिल्ली में आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्वच्छ प्रशासन दिया है और दिल्ली के अंदर पिछली दोनों सरकारों ने करोड़ों रुपए का जो कर्ज है प्रदेश के अंदर छोड़ा हुआ था, लेकिन आज के समय में उस कर्जे को खत्म ही नहीं किया है, बल्कि जो दिल्ली का जो बजट है वो सरप्लस है। पूरे देश में कहीं भी किसी स्टेट का जो बजट है वो सरप्लस नहीं है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की जो लोगों के प्रति जो अच्छी नीतियां हैं, उन्होंने पिछला कर्जा भी खत्म किया और जो सरप्लस बजट लाया है आम लोगों के हितों में लाया है। और बीजेपी अब फिर कर्जा लेने की बात कर रही है कि वो कर्जा लेने की फिर से तैयारी में है। पिछले 4.5 साल में जितना भी पैसा लिया ये खा गए। हमारा सीधा सीधा सा आरोप है कि नेताओं ने ये सारा पैसा डकार लिया है और इससे साफ
प्रतीत होता है कि प्रदेश के अंदर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुआ है, सिर्फ कोरी घोषणाएं हुई हैं, उन कामों को कोई अमली जामा नहीं पहुंचाया गया है और जिसकी जांच होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इसकी जांच हो कि वो पैसा कहाँ गया। आज एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर हम बात करना चाहेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर करोड़ों का कर्जा हो चुका है और आपने देखा होगा कि प्रेस के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की जो लोग है, वर्तमान सरकार है, फिर से करोड़ों का कर्जा लेने की तैयारी में है और कर्जा पहले ही इतना ज़्यादा हो चुका है। और इसका मतलब है कि सीधे सीधे तौर पर जो प्रदेश का जो आम जनमानस है, उसमें चाहे आप है चाहे हम हैं, इस प्रदेश की जो जनता है, एक एक बच्चा कर्ज के बोझ के तले दब जाएगा। आज लगभग हिमाचल प्रदेश के ऊपर 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है और हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि ये पैसा गया कहाँ है, इतना जो कर्जा लिया है वो गया कहाँ है। और इससे आपने देखा कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में 14 लाख से ऊपर है। ना तो बेरोजगारी के आंकड़े में कमी हुई है, बल्कि उल्टी जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। और ना नए स्कूल बने हैं, ना नए अस्पताल बने हैं, ना नए कॉलेज बने हैं और घोषणाओं पे घोषणा होती जा रही है। और जिस तरह से अस्पतालों में दवाइयां भी नहीं मिल रही है और ये कह रहे हैं कि भी हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ना तो टूरिज्म सेक्टर में वो पैसा खर्च किया है। और ये पैसा कहाँ गया है? ये सारा का सारा पैसा जो है, ये सिर्फ अपनी जो सुविधाएं हैं, सरकार के जो विधायक है, मंत्री है, ये सिर्फ अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। और दिल्ली में आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्वच्छ प्रशासन दिया है और दिल्ली के अंदर पिछली दोनों सरकारों ने करोड़ों रुपए का जो कर्ज है प्रदेश के अंदर छोड़ा हुआ था, लेकिन आज के समय में उस कर्जे को खत्म ही नहीं किया है, बल्कि जो दिल्ली का जो बजट है वो सरप्लस है। पूरे देश में कहीं भी किसी स्टेट का जो बजट है वो सरप्लस नहीं है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की जो लोगों के प्रति जो अच्छी नीतियां हैं, उन्होंने पिछला कर्जा भी खत्म किया और जो सरप्लस बजट लाया है आम लोगों के हितों में लाया है। और बीजेपी अब फिर कर्जा लेने की बात कर रही है कि वो कर्जा लेने की फिर से तैयारी में है। पिछले 4.5 साल में जितना भी पैसा लिया ये खा गए। हमारा सीधा सीधा सा आरोप है कि नेताओं ने ये सारा पैसा डकार लिया है और इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रदेश के अंदर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुआ है, सिर्फ कोरी घोषणाएं हुई हैं, उन कामों को कोई अमली जामा नहीं पहुंचाया गया है और जिसकी जांच होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इसकी जांच हो कि वो पैसा कहाँ गया। आज एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर हम बात करना चाहेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर करोड़ों का कर्जा हो चुका है और आपने देखा होगा कि प्रेस के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की जो लोग है, वर्तमान सरकार है, फिर से करोड़ों का कर्जा लेने की तैयारी में है और कर्जा पहले ही इतना ज़्यादा हो चुका है और इसका मतलब है कि सीधे सीधे तौर पर